आगे बात करते हैं। अब तक हमने बात की कि संविधान नाम सबसे पहले किसने दिया? सर हेनरी मैन ने। ठीक है, उसके बाद भारत में कौन था जी? बाल गंगाधर जी तिलक। तिलक ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि एक कौन सा एक्ट संवैधानिक विकास के लिए आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट संवैधानिक विकास के लिए आया। एक्ट किसके लिए आया? संवैधानिक विकास। यह एक टाबर है संवैधानिक। ठीक है, तो 28 तो जन्म हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ओ जी को है 1773 में इन्हें थोड़ा सा फोटो करना तो बोर्नविटा लिया। ये लिया बोर्नविटा। ठीक है, याद है जी। यानी संवैधानिक विकास के लिए जो एक्ट आया था 1773 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, यानी बोर्नविटा लिखे आए थे। चलो, उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ओवर हीटिंग सॉरी टावर थोड़ा सा लेट, गर्म मीटिंग के कारण क्लास कर। ठीक है, अरे 1833 का चार्टर अधिनियम बताओ जल्दी से। क्यों आया था? अरे कोई बक दो। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। अब दिखाई दे रहा है अभी सबको? दिखे नहीं? अरे कमेंट कर दो। प्रमोशन कर दिया था या नहीं? 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था ना, 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, उसके अंदर ये बोला कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए मेरे लाल लालियो? कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। कमेंट आया एक ना, हाँ कि हाँ। आगे बात करें। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको वही बता रहा हूँ। वैसे तो इसके अंदर बहुत सा मैटर आएगा, ठीक है, वो अगली क्लास में बात करें, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा बेसिकली जो बड़ी 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 बातें हैं, मोटी मोटी लेकिन छोटी बातें वो करेंगे आज। छोटी छोटी मोटी बातें वो करेंगे। कि पहले हमने कौन सा पढ़ा था? 1773 वाला। अब हमने कौन सा पढ़ा? 1833 वाला।
अब आगे कौन सा पढ़ेंगे, 1858 वाला। ठीक है, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से जल्दी। ठीक है। अच्छा, 1773 कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। और 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मेरे लाल लाल, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और ये संवैधानिक प्रक्रिया का विकास करने के लिए एक्ट लेके आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे 1858 वाले की। अब देखो, थोड़ा सा याद करो कि एक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। क्या हुई थी? 1857 में एक क्रांति हुई थी। ठीक है। और इसके बाद 58 में थोड़ा सुधार किया गया था। क्या किया गया था? 57 की गलतियों को 58 में सुधारा गया था। और इस अधिनियम, इसको 1858 का अधिनियम कहा जाता है। क्या किया जाता है? अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, इसको पता लग जाएगा। 1858 का अधिनियम। और इसमें क्या बात बोली गई थी? इसमें एक शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। और जो जो कंपनी थी, ठीक है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका दी एंड हो गया था। ठीक है। और भारत किसके डाउन आ गया था? क्राउन के डाउन आ गया था। क्राउन मतलब एलिजाबेथ थी ना, जो रानी थी, उसकी ताज के नीचे हो गया था। मतलब पूरा अधिकार इंग्लैंड का हम पे हो गया था। ये जो कंपनियां कंपनियों का ठट्ठा है, ये खत्म हो गया था भाई। सब पता देख लिया तो वहां से आ रहे थे। ठीक है। तो अब क्या गया कि जो बंगाल गवर्नर जनरल थे, उनको सिस्टम उसका रोक दिया गया और एक नया शब्द जोड़ा गया, जिसे कहा गया वायस राय। 58 में राय दी। 57 में क्रांति हुई और 58 में राय दी। ये कौन है भाई? चलो कैमरा चालू है? कैमरा बंद है भाई? ठीक है। कोई नहीं हो। हाँ, नहीं जाना है। कौन सा था भाई? 1858 का अधिनियम क्या था इसमें? इसमें जो वाइस राय का एक नया शब्द जोड़ा गया था, एक शब्द जोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था? वाइस राय। एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी। और प्रथम वाइस राय कौन था? भारत का प्रथम वाइस राय। अरे प्रथम वाइस राय कौन था? लॉर्ड कांग्रेस। वो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ना आगे वहां सारों पहला केकरा बाल सुकावा वाइस राय मतलब बाल सुकाया बिंग बाद में कांग्रेस लॉर्ड कैनिंग। दस्ते तो कौन लेकिन दस्ता ली है। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग। और इसे कहा जाता है भारत में मंत्रिमंडल का जन्मदाता। भारत में मंत्रिमंडल का जन्मदाता। मंत्रिमंडल का जन्मदाता। समझ में आई बात? अब देखो, तीन कितने एक्ट पढ़े हमने? तीन एक्ट पढ़े अभी तक। एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसके अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर था ना, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद 1858, जिसमें वाइस राय का नाम दिया गया, जिसको एक नया शब्द जोड़ा गया, और प्रथम वाइस राय था भारत का लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और इसे भारत में मंत्रिमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में मंत्रिमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, जल्दी से उतारो, उतार के कमेंट करो कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई आपको। कारण लग गया? उतारे?
ओ तकड़ो ही है हमारे नोटिस। उतारो जल्दी से, कमेंट करो बेटा कि कौन सी चीज समझ में। तो कमेंट पे ध्यान रखना, पानी पी। आज क्या तो कोई कचरा बहुत डाला हूं। तो क्या सब आ जाओ। हां, क्लास कौन क्लास क्लास लड़की। चलो, उतार लिया ना? मैंने उतारी कर। लोग क्यों थे उतारे? उतार लो। तो जो चीज समझ में नहीं आई, ये कमेंट करो बेटा जल्दी से भाग के। चलो एक बार और बता देता हूँ किस तीन एक्टों की बात करिए। पहला एक्ट है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। दूसरा है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके अंदर क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। उसके बाद 1858 का अधिनियम, इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया। आपको याद होगा 1857 में क्रांति हुई थी और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगा दिया गया था। उसकी जगह क्राउन आ गया था, यानी डायरेक्ट हम इंग्लैंड के अंडर हो गए थे। वाइस राय, एक नया पद जोड़ा गया और वाइस राय, प्रथम वाइस राय था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कांग्सियो, ठीक है। तो याद रखियो, पहला वाइस राय, पहला बाल सुधार खातर कौन है? वो कणरादी लॉर्ड कांग्सियो, यानी कि प्रथम वाइस राय था लॉर्ड कैनिंग। और इसे भारत में मंत्रिमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। मेरे लाल लियो याद रखना, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे यार ये कि नहीं आ रही? कमेंट करो कमेंट। जी का फोन पर चाले भाई, बोल तो दो। यार याद नहीं। हाँ तुम्हें बोलना। चैट चैट यस सर जी, समझो को नहीं आवे। अरे भाई जी टिका के रख ले टाबर कभी नहीं। कमेंट करो। आ रही है, ठीक है। शाबाश, कमेंट करो। शाबाश शाबाश, समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है ना? फिरोज यहाँ हुई बोली। अंजुम, काव्या जी, चलो आगे बात। उतारे को नहीं क्या सही? तो सही कहा। तो एक आता है, रिकॉर्डिंग करा, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करा, 30 से 10 मिनट। इसका टेस्ट भी होगा कल। पहला टेस्ट होगा इसका कल, ठीक है। तो जो आज पढ़ाया जा रहा है, अरे जो पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट होगा कल। हाँ शिवानी, कुछ बोल रहे हो शायद? उतार लिया? 3 एक्ट कराए हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 चार्टर अधिनियम, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। हाँ सर जी, ओके सर जी, ठीक है। आगे बढ़ाऊं? बता दियो रे, तो बोल सो बोलो।
जल्दी 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 जल्दी, यह सारा सारा बीएसटीसी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन पूछेंगे, लॉर्ड प्रथम वाइसराय कौन था, या मतलब भारत में मंत्रिमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। या वाइसराय शब्द जो था वो सबसे पहले कब उपयोग किया गया था, 1858 के अधिनियम में, ठीक है। और 1833 का चार्टर अधिनियम था, जिसमें क्या था, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। ये चीज थोड़ी थोड़ी याद रखने वाली है। बधाई आगे बढ़ाओ, बधाई आगे बताओ, कहेंगे बधाई दे अंजुम को है, क्लास आगे। अच्छा आगे, ठीक है ठीक है ठीक, अब सुनो आगे, गुस्सा ना आए, अब भी पढ़ा दे, बधाई होगी, मैं बधाई के चीज की दे दूंगा तो बता दे, चलो कोई नहीं, बेटा मेरा सिलेक्शन हो गया है, बाकी शाबाश अंजुम, तय मेरी इज्जत रखी, बादी आश्रम में भी मेरे स्टूडेंट हैं, नाम, ठीक है। टाइपिंग भागी, उसके बाद 1909 का एक्ट की बात करेंगे, कौन सा, 1909 के एक्ट की बात करेंगे। अब जल्दी जल्दी मुझे ना, मुझे कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा, मुझे शिवानी बताएगी। शिवानी ये बता, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, शिवानी जल्दी से बता बेटा। शिवानी, 1773 का एक्ट आया था बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, अंजुम, हाँ बताओ बेटा। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अच्छा, काव्या जी, फिरोज, याद करो, ये तो लेट में बैठो मेरे, 1 घंटा बाद चलो कोई नहीं, चलो काव्या जी बताइए, कमेंट कर दीजिए, अगर बोलना नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलो कोई नहीं, 1773 का एक्ट आया था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट था, हाथ लग गया, चलो आगे बात करते हैं, हम करेंगे 1909 के एक्ट की बात। अब कौन सा एक्ट था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, कौन सा था, 1909 में एक एक्ट आया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अच्छा, एक हमारे भारत शासन अधिनियम में, कौन से, भारत शासन अधिनियम, अच्छा एक बार आपको लगेगा कि ये तो ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आ जाएगा मेरे बच्चों, ये क्या है, मेरे लाल लालियो, मेरे नीले पीड़ियो, मेरे गुलाबी गुलाबियो, पिंक पिंकियो पिंकियो, आज मैंने तो चले जब मैं पढ़ा नाम पिंकियो क्यों है, पिंक रंग बढ़िया लगता है। अच्छा आगे बात करते हैं, तो भारत शासन अधिनियम में एक शब्द जोड़ा गया जिसका प्रस्तावना, क्या नाम था, प्रस्तावना था मेरे पास, ठीक है, प्रस्तावना का उल्लेख किया गया, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे को, ये एक शब्द बताओ, द्वैध क्या पंगा होता है, तो बहुत बार आएगा आपकी, द्वैध जल्दी से बता दो, सराइल जल्दी बता बेटा, मेरे असिस्टेंट को नहीं पता होगा तो फिर किसको, जल्दी से बता बेटा। द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली है और एकल शासन प्रणाली क्या है। देखो आज बहुत अच्छी अच्छी चीज बताऊंगा आपको, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि पेपर में आपको राजा महाराजा आएंगे, नहीं जी, सारा क्वेश्चन लगभग आजकल सिर्फ और सिर्फ भारत की राज्य व्यवस्था या संविधान से उठाए जा रहे हैं।
जल्दी जल्दी कमेंट करो बेटा, काव्या जी कमेंट करो। इधर चैट करने का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर देखो, वहां जाके लिख दो आप, ठीक है। फिरोज आप भी लिख सकते हो, अंजुम जी, शिवानी जी, असराइल जी। बोल सकते हो, लिखने से अच्छा बोल भी सकते हो। जल्दी 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 बताओ बेटा। द्वैध शासन प्रणाली और एकल शासन प्रणाली क्या है? देखो एक देश होता है, ठीक है, वो उसमें एक ही, जैसे जो मान लो वहां का प्रधानमंत्री है, ठीक है, एक ही चुनाव होगा जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनाव होगा, ठीक है, वो प्रधानमंत्री ही सभी प्रांतों का अपने अंडर करेगा। और हमारे क्या द्वैध शासन प्रणाली है, द्वैध शासन का मतलब हमारे केंद्र अलग है और राज्य अलग है। समझ में आई बात? केंद्र अलग है और राज्य अलग है। हमारे राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्य का प्रधान सबसे बड़ा आदमी राज्यपाल होता है ना। और वहां केंद्र की बात करूं तो केंद्र में कौन होता है बेटा? केंद्र केंद्र पाल। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर क्लास लगेगी, पर अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है, ठीक है। क्लास चलेगी अब 2 घंटे लगातार, ठीक है। तो खाना खुना है ना जो, साथ में लेके बैठ जाओ, साथ में खाते रहो, साथ में गाते रहो। आज गुर जाओ, खाना कौन खाए रहो, ठीक है। तो कमेंट नहीं किया बेटा, चलो मैंने बता ही दिया। देखो राज्य का तो होता है राज्यपाल, तो केंद्र का कौन होगा? अंजुम, शिवानी, काव्या जी, फिरोज जी, अंजुम जी, अरे जल्दी से बोलो। कल वाली क्लास में तो बड़ा छेड़ती हुई थी। क्या क्लास मस्त नहीं लग रही? क्लास मस्त नहीं लग रही क्या? अरे कमेंट ही कर दो। बोलो बेटा बोलो, जल्दी से बोलो तो। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका होता है, कमेंट आ ही गया, कमेंट आ गया, दोबारा बताइए सर जी, बताओ। देखो द्वैध शासन प्रणाली होती है जिसमें केंद्र सरकार अलग होती है और राज्य सरकार अलग होती है। एकल में क्या होता है, एक केंद्रीय होता है, राज्य वगैरह नहीं होते, प्रांतों को अलग अधिकार नहीं होते, राज्यों को अलग अधिकार नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे भारत में है, केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है। तो राज्य सरकार, जो राज्य है उसका मालिक होता है, वो होता है राज्यपाल। बाप जिसको बोलते हैं ना, गॉड फादर, वो राज्यपाल होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि केंद्र का कौन बाप होता है? स्पीड ज्यादा बोल, हाँ के में। काव्या जी तो शांत बैठी हुई, फिरोज काव्या तो दोनों चुपचाप बैठे, कमेंट कमेंट कर दो रहे। शिवानी क्या बात है? असराइल बोल बेटा, केंद्र कौन हो? प्रधानमंत्री और रुक जाते ना, मैं आप मरवा थे। अरे राष्ट्रपति होता है इसका, समझ में आई बात? इसका कौन होगा? राष्ट्रपति। राज्य का कौन होगा? राज्यपाल। तो इसका, इसको किसको चुनेंगे? यहाँ चुनेंगे मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री, ये दादा हो गया, ये बाप हो गया, ये दादा हो गया, फिर केंद्र का बाप हो गया प्रधानमंत्री। कौन होगा? अब जल्दी से ये बता दो, हमारा प्रधानमंत्री कौन है? अरे जल्दी प्रधानमंत्री कौन है हमारा? हर हर मोदी। मुख्यमंत्री हमारे राज्य सरकार ने जो पेपर इसका ने यूपीएससी को पूरा खुली दे रखी है, पेपर डोडासरा क्या है? अभी डोडासरा क्या है? आजकल चर्चा में रहते डोडासरा, जल्दी से आंसर पक्का पेपर में आएगा। ये बीएसटीसी वाले में तो पक्का आएगा, क्योंकि डोडासरा ने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए, 5-5 आरएस लगा दिए कि घर है।
मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री। हाँ, तो याद रखना राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है? डोडासरा। डोडासरा की काम करी 115% बनवा दी 12वीं में। मेरी मेहनत बेकार करवा दी। मैंने इतनी मेहनत की बच्चों पे। मैंने कहा था टॉपर कोई लड़का रहेगा 12th में, लेकिन एक लड़की रहेगी टॉपर। तुम्हें तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा मैं। तो ये भी बच्चे सारे सच्ची में नालायक होते हैं। चलो, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है। अब क्या होता है, मुख्यमंत्री एक टीम चुनता है जिसे बोलते हैं मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। अब मुझे ये बताइए, मंत्रिमंडल का जन्मदाता कौन है? जल्दी से जल्दी बताओ बेटा। मंत्रिमंडल का जन्मदाता अभी बताया था, कुछ देर पहले बताया था। मंत्रिमंडल का जन्मदाता मंत्रिमंडल का जन्मदाता, इसका भी एक मंत्रिमंडल होती है बेटा। प्रधानमंत्री की केंद्र में भी एक मंत्रिमंडल होती है। कौन है भाई? अरे कॉपी में देख के बता दो जल्दी से। लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। शाबाश फिरोज, शाबाश। कितना उतार लिया? पहली बात तो मेरी क्लास में उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीज समझ में आ गई। द्वैध शासन व्यवस्था क्या होती है? जिसमें दो होती है, केंद्र होता है, एक राज्य होता है। वह प्रत्येक प्रांत को हमने एक राज्यपाल दे दिया और एक मुख्यमंत्री दे दिया कि तुम संभालो। मुख्यमंत्री का ध्यान कौन रखता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री का ध्यान कौन रखता है? राष्ट्रपति। कि तुम कोई ऊटपटांग घटना कर दो। ये समझाते हैं आगे चल। ठीक है, अरे इतना समझ में आ गया? आ गया ना? ये उतार रहे हो? अरे कमेंट करके बता दो, मैं बोर हो रहा हूँ। अच्छा, ये पूछ ले कि द्वैध शासन प्रणाली शुरू कब हुई थी? तो याद रखना बेटा, 1919 का एक एक्ट आया था। 1919 का एक्ट। कौन सा एक्ट था गुरुजी? हाँ, वो बताशा। ओ मार्लिमेंटो नहीं तो ओ मार्टेंगू चेम्सफोर्ड। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। शिवानी उतारो बेटा, उतारो। कोई दिक्कत आप पूछ ले करो। ये दोबारा लिखवा दूं, कोई चक्कर नहीं है, एक बार उतार लो जैसे समझ में आ रहा है। उतार दिया बेटा? यस सर। उतार लिया, चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत। याद तो रहना था साथ, बोर तो नहीं हो रहे? चल
चलो, एक अधिनियम आया 1919 में, एक 9 में आ गया, एक 1919 में आया। क्या आया? मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड, मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। उसके बाद इसमें किसका उल्लेख किया गया? प्रस्तावना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और इसमें प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था भी शुरू हुई, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। उसके बाद आया बेटा एक 1935, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के का अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत 1935, ठीक है, जिसमें मरे लोग जल्दी से बताओ बेटा। 1935 भारत शासन अधिनियम समझ में आया? इसमें क्या हुआ कि हमारे संविधान, अब जो हमारा संविधान बना हुआ है ना, संविधान बना हुआ है, उसमें बहुत सा ज्यादा, यानी कि कम से कम कह सकते हैं 75%, 65% जो हिस्सा है वो हमारा किससे उठाया गया है? इसी अधिनियम से उठाया गया, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन बातों पर भारत शासन, भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, इसी से प्रभाव पड़ा था। पूछ लिया जाता है कई बार, प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनेगा कि किस भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो किस पे पड़ा था? किससे पड़ा था? 1935 भारत शासन अधिनियम कब आया? 1935 में, ठीक है बेटा। एक एक चीज को डीपली याद कराऊंगा, करते रहना, ठीक है। जागते हो सब? अरे जाग रहे हो? हाँ जी, जागने। अच्छा, उसके बाद एक लफड़ा पड़ गया। क्या पड़ गया? ये जो संविधान शासन जो है, ये जो भारत शासन अधिनियम बना था, उसके बाद ये स्वीकार कब किया गया कि भारत के लोगों द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाएगा? भारत के लोगों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा, ये चीज कब स्वीकार की गई थी? ठीक है, और किस प्रस्ताव? तो याद रखना, अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? आजकल के प्रस्ताव रख दो, जिसे प्रपोजल भी रख कहते हैं, ठीक है। हमने मार्च प्रस्ताव रखा था, इन्होंने अगस्त प्रस्ताव रखा है, ठीक है। चलो, समझदार हैं जो समझ गए। कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगस्त का महीना ही था, 8 अगस्त। स्विच ऑफ, नो भी क्लास स्विच ऑफ हो गया मेरा फोन, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास चालू रहेगी, क्लास ऑफ नहीं होगी आपकी, आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। आपकी क्लास मेरी दिखती उनको, कैमरा चेंज कर, आपकी क्लास चलती रहेगी। वो फोन ऑफ हो गया, इससे आपकी क्लास दिखाई दे रहा है ना सबको? दिखाई दे रहा है ना बेटा? जल्दी से बताना, दिखाई दे रहा है ना? मेरे वाला चलो, क्लास हमारी रेगुलर रहेगी। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त को। कब आया था? 8 अगस्त को आया था, ठीक है बेटा, 8 अगस्त।
अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें क्या लिखा था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बना होना चाहिए। ठीक है, और इस समय वायसराय कौन था ये भी पूछ लिया जाता है। वायसराय, वायसराय था, बताओ, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि इन्होंने जाने की तैयारी कर ली थी, धीरे धीरे लिस्ट करने की तैयारी कर ली। कद? अगस्त प्रस्ताव के बाद। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या कर ली थी? पानी पी लो बेटा ब्रो। अगस्त को 1940 को अगस्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगस्त प्रस्ताव था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बना होना चाहिए। वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। याद कैसे करोगे? लिनलिथगो मतलब लिसन की तैयारी करने लग गया अगस्त प्रस्ताव के बाद। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त को। वायसराय था लॉर्ड लिनलिथ। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके ये उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतार लो बेटा, इसका भी बैटरी मुझे कम ही लग रही है। वाह, अजय तो 12% पड़ी, बल्ले बल्ले करा। समझ में आ रही है क्या? वो कमेंट ही कर दो। 9 स्टूडेंट है जिनमें से 5 अभी पढ़ रहे हैं। अरमान स्टीवन, बोलो बेटा, बोलो जल्दी। मिटा दूं? नहीं सर, उतार रहे काव्या हैं। जी, काव्या जी कुछ तो एक्टिविटी दिखाइए। फिरोज जी मैसेज कमेंट वगैरह करो यार, ताकि मुझे लगे आप पढ़ रहे हो। ये नीचे चैट करो दिख रहा है ऊपर, उस पे क्लिक करो। की रुचि दिखावा जल्दी बनाऊंगा। ये दिखा दो। तो भैया एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। 1909 का खाली हो गया, 1909 में एक एक्ट आया जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। 1919 में एक आया मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें प्रस्तावना और द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। प्रस्तावना तो आपके संविधान में सबसे पहले, और द्वैध शासन व्यवस्था मतलब दो, एक केंद्र होता है और एक राज्य होता है। वही 1935 में भारत शासन अधिनियम, जिसका बहुत सारा 65% हिस्सा हमारे इस संविधान में लागू है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बना होना चाहिए। और 8 अगस्त 1940 को इसको प्रस्ताव को, यानी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, हमने 5 साल मेहनत की, तब जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा प्रपोजल। ठीक है, याद रखना, हमारा प्रपोजल कब एक्सेप्ट किया? 1935 में हमने ट्राई करनी शुरू कर दी। अरे ट्रैक्टर हमारा काट लिया। 1935 में ट्राई करनी शुरू की, तब जाके 1940 में एक्सेप्ट हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। वाइसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथ, कितना मस्त नाम है, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो नाम तो कई तो इंटरेस्टिंग नाम होगा। जल्दी से तारो बेटा। उतार लिया बेटा। रोज और काव्या जी आप एक्टिविटी नहीं दिखा रहे, तो कमेंट वगैरह करो, कोई पता लगे कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं कोई ऊपर से तो नहीं जा रहे।
जो भी है फिरोज उत्तर राज्य है ये तार राज्य ठीक है तुम। चलो कोई बात नहीं। 1909 का एक्ट है मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन। 1900 आंदोलन के अधिनियम 1919 मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसमें प्रस्तावना और द्वैध शासन प्रणाली की बात हुई। 1935 में है भारत शासन अधिनियम जिसमें भारत का संविधान लगभग 65% वहीं से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद उतार रहे हैं, उतारो 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 उतार उतार खड़े हो जा बंधन करना जल्दी उतार। शर्मा अरे साफ तो दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा मोबाइल इसका ऐसे ही है, क्या करें। उतार लिया ना? यस सर। शिवानी उतार लिया बेटा? हाँ सर जी उतार लिया। दिख रहा है यहाँ रिकॉर्डिंग पर है, रिकॉर्ड तो बंद हो गई। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उसके बाद ये मिशन खत्म हो गया, उसके बाद मोटी मोटी बात करेंगे। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। कौन सा? क्रिप्स मिशन। और दो मिशनों की बात करूंगा, एक कैबिनेट मिशन। अच्छा कैबिनेट जल्दी से बताओ बेटा, कैबिनेट किसे कहा जाता है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। 4 साल 1 दिन का फर्क है, 1 दिन 4 साल। ठीक है, और कैबिनेट कहा जाता है मंत्रिमंडल को। इसके जन्मदाता कौन है? लॉर्ड ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन आया था भारत का संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेटा आप अभी आधे घंटे बाद कंप्यूटर की क्लास होगी, COMPUTR। चल तुम हमारा ठीक है। हेलो, अरे कोई फीडबैक दे दिया करो अंजो में बेटा, फीडबैक दिया करो। क्रिप्स मिशन भारत आया 23 मार्च 1942 को। 1 दिन और 4 साल के बाद कैबिनेट मिशन आ गया 24 मार्च 1946 को। ठीक है, उस आधे घंटे बाद लगेगी कंप्यूटर की क्लास। ठीक है, कैसी लगी? अरे जल्दी से फीडबैक दे दो, हाथा जोड़ियो काम है।
आता जोड़ी दो। क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च 1942 को। एक दिन और 4 साल के बाद एक मिशन और आया जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, 24 मार्च 1946 को। मंत्रिमंडल, कैबिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, उसके बाद इसका कार्य क्या था? कैबिनेट मिशन क्यों आया था? कैबिनेट मिशन आया था जी संविधान सभा का निर्माण करने। संविधान सभा का निर्माण करने। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, और कैबिनेट मिशन पे एक क्वेश्चन पक्का बीएसटीसी का आएगा, पक्का। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पिछली बार भी आया था कैबिनेट मिशन पे एक क्वेश्चन आया था और बच्चे याद से राजा महाराजा याद करके गए थे, लेकिन आया क्या? कैबिनेट मिशन पे फर्स्ट क्वेश्चन आया, हमारे वाले तुक्का मार के आए थे। अब की बार जीडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, जीडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने हो जितने आते हैं 120 की 120 करके आना ना करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चीज याद रखना कि इतना आसान नहीं है जीडी में सिलेक्शन लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हटा रखी है। उसे गलत बात तो ये कर दी थी उन्होंने, नेगेटिव मार्किंग हटा दी, तो ऐसे धुरंधर जो 120 के 120 करके आएंगे। अब जो ओबीसी की मेरिट है वो भाई साहब राजी ना हो गना, मैंने तो करनी पड़ेगी बेटा। अंतर नहीं, अंतर से अब सही करने पड़ेंगे। और आपके ये मत सोचना कि राजस्थान से एक आधा क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन राजस्थान से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे राजस्थान से। भारत इंडिया जीके से क्वेश्चन आएंगे, और आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान कल्चर वगैरह में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा होगा तो मतलब इंडिया रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो भी आओ। ठीक है, अरे फीडबैक दे दो जल्दी से बेटा, कैसी लगी क्लास यार? इसमें कोई कटौती मत करना, फीडबैक जरूर देते रहना। इसमें फोन डाउन हो जाएगा, फिर हम खाना भी खाएंगे, खाना नहीं खाया हमने अभी तक, वेट कर रहे हैं आपका क्या मतलब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आधे घंटे बाद कंप्यूटर की क्लास होगी, जल्दी से फीडबैक दे दो बेटा। अंजुम, शिवानी, काव्या, फिरोज, फीडबैक दे बेटा। उतार लिया ना तूने? कमेंट चेक करते हैं। अंजुम मस्त लगी, थैंक यू बेटा। शिवानी बढ़िया ना लगी कर देगा, एक कमेंट और आएगी। फिरोज मस्त लगी। काव्या जी एक कमेंट तो कर दो पूरी क्लास में। दीदार को महबूब की आंखें तरस गई। शिवानी बढ़िया थी, बढ़िया थी, बढ़िया थी मतलब अब बढ़िया कौन लगे? कोई बात तो नहीं बेटा, चलो कोई बात। ऐसा भी कोई बात नहीं, बस हंसने का बहाना। कॉल एक सेंट हो गया, एक रह गया, वो तो ही गया। चलो कोई बात, ठीक है बेटा, खाना खा लो, चाय पानी पी लो। ठीक है, आधा घंटे का टाइम है, राइट 2:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। 2:01 हुई है। कंप्यूटर की क्लास सभी को लगानी अनिवार्य है। बाकी अंजुम आपकी क्लास अगर चल रही है भाटिया आश्रम की तो आप लगा सकते हो, ठीक है, डिस्टर्ब मत होना, ठीक है बेटा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने वो परचेज कर रखा है। अंजुम